नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ मैंने दही लिया था, जो घर का जमा हुआ दही था। उसकी मुझे कड़ी बनानी है, तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया था और उसको मैंने मिक्सी में चला लिया, उसका घोल बना लिया था। तो यहाँ हम पकौड़ी के लिए बेसन लिया है। बेसन में मैंने नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी और धनिया पाउडर डाल दिया है। और मैं इसमें डाल दूंगी जो रिफाइंड ऑयल है, वो 4 छोटी चम्मच डाल दिया है। इससे क्या होता है, जो हमारी पकौड़ी बनती है वो सॉफ्ट बनती है। अगर नहीं डालना है तो आप उसको अच्छी तरह से फेंटेंगे बेसन को, तब जाके अच्छी तरह से बन पाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए। तो इस तरह से मैं इसको पहले बना के रख देती हूँ। उसके बाद में मैं रखूंगी कड़ी बनने के लिए। तो ये तब तक सेट हो जाएगा बेसन पकौड़ियों के लिए। तो मैंने लिया है, थोड़ा ज्यादा बेसन लिया है, तो मैं थोड़ा सा अलग से पकौड़ी भी बना लूंगी जो कड़ी के अलावा नाश्ते में। तो इसलिए मैंने एक साथ ही घोल लिया है बेसन को, क्योंकि पकौड़ी में तो थोड़ा ही लगता है। तो इसलिए मैंने पहले मैं इसमें घोल इसको रख दूंगी सेट होने के लिए। बाद में इसमें मैं प्याज वगैरह डालूंगी, जितनी मुझे यूज करनी है उतने हिसाब से। तो आप सॉफ्ट रखिए इसको। और फिर बाद में अगर पानी डालना है, अगर जरूरत पड़ती है तो पानी आप डाल लीजिए। तो इस तरह से मैं इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ साइड से। तब तक मैं बनाऊंगी, कड़ी को रखूंगी। तो ये मैंने रख दिया है साइड से इसको। तो यहाँ मैंने अब डाल दिया है कढ़ाई में। कढ़ाई मैंने धुल ली थी अच्छी तरह से। तो इसमें आप फिर पानी डाल दीजिए। थोड़ा इसका घोल जो है पतला होता है, क्योंकि इसमें ये जितनी धीरे धीरे पकेगी उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। और दही हमने लिया है, घर का दही है, ताजा दही है। अगर बाहर का वैसा दही होता है, ज्यादा खट्टा होता है। आपको जिस हिसाब से खाना है, ज्यादा खट्टी अच्छी लगती है तो उस हिसाब से डाल लीजिए। ये आपकी अपनी पसंद होती है कि आपको खट्टा दही लेना है या नॉर्मल लेना है। अगर तो ये इस तरह से चलाते रहिए आप, तब ये खोलने लगेगी, तब इसको आप बंद कर दीजिए। तो यहाँ अगर आपकी कड़ी देर से खोलती है तो ये इस तरह से डाल दीजिए छोटा सा बर्तन। तो ये देखिए इतनी जल्दी कड़ी जो है आपकी खदकने लगती है, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो यह मैंने फिर कटोरी को निकाल दिया है और ये धीरे धीरे पक रही है। गैस को मैंने मीडियम रखा है। तो ये धीरे धीरे जितनी पकेगी कड़ी, उतना ही इसका अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए मैंने पका ली है इसको। जब खदकने लगती है उसके बाद ही नमक डाला जाता है। अगर पहले नमक डाल देंगे तो ये जो है इसको सेट नहीं मिलने नहीं देता है बेसन को दही में। तो इसलिए जब ये जो हमारी कड़ी खदकने लगती है तो नमक आप बाद में ही डालिए। तो यहाँ मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं इसमें। तो जो मेरे पास रखा है, पिज्जा के साथ में आते हैं, पाव जाते हैं तो बच जाते हैं, तो मैं रख देती हूँ। तो ये इस तरह से काम आ जाते हैं। तो इस तरह से डालेंगे आप चिली फ्लेक्स तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, थोड़ा चटपटापन आ जाता है। तो ये देखिए अब मैं थोड़ा सा पकौड़ी अलग से बना लेती हूँ नाश्ते के लिए। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, धनिया और थोड़ा आलू बारीक कटा हुआ डाल दिया था। और मैंने फिर उसकी पकौड़ी बना दी, जो हमारे नाश्ते में काम आ जाएगी चाय के साथ में। तो ऐसा अक्सर हम लोग सभी गृहिणियाँ करती हैं कि चलो एक साथ में दो काम हो जाएंगे, पकौड़ियाँ भी बन जाएंगी और हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पकौड़ी हमने निकाल ली है, गर्मा गर्म पकौड़ी है, बरसात का सीजन है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, घर की बनी हुई ताज़ी रहती हैं और जितना भी खा सकते हैं खा लीजिए। अब मैं पकौड़ी बनाती हूँ कड़ी के लिए। तो मैं बनाऊंगी, मैंने इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं डाली है। वैसे अगर आप डालना चाहते हैं तो वो वाली पकौड़ी भी डाल सकते हैं कड़ी में, अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में अक्सर इसी तरह की पकौड़ी डाली जाती है। और फिर जैसा आपको उसका स्वाद अच्छा लगे उसी हिसाब से डाल लीजिए। तो मैं इस तरह से डाल रही हूँ। इसमें नमक डाला हुआ है, हींग डली हुई है, और डालना चाहें तो आप मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप पकौड़ी बना लीजिए। तो कड़ी में कई तरह से कुछ भी डालते हैं, कोई पकौड़ी डालता है, फिर कई तरह की कड़ी बनाई जाती है, फली की, बीन्स की भी बनाई जाती है। तो इस तरह से हम सेक लेते हैं। तब तक हमारी कड़ी खदक रही है साइड से।
तो जितनी हमारी पकेगी कड़ी उतना ही उसका स्वाद अच्छा आता है। तो पहले गाँव में चूल्हे पे बनाई जाती थी तो उन सब्जियों का स्वाद भी अलग ही लगता था। थोड़ा-सा टेस्ट अब हम लोग खाते हैं तो थोड़ा-सा अलग-सा लगता है। तो ये देखिए हमने पकौड़ी निकाल ली हैं सभी और मैंने और भी पकौड़ियाँ इस तरह से निकाल ली हैं, फ्राई कर ली है और तब तक हमारी कढ़ी भी अच्छी तरह से खदक चुकी है। ये देखिए अब मैं डाल देती हूँ इसमें पकौड़ी और फिर इसके बाद में मैंने 2 मिनट और रखा है गैस पे पकौड़ी डालने के बाद में। तो जितनी इसकी पकौड़ियाँ सॉफ्ट होती हैं कढ़ी का उतना ही स्वाद अच्छा आता है। तो मैंने इस तरह से खदका ली है 2 मिनट पकौड़ी डालने के बाद में कढ़ी को। अब आप इसको किसी से भी जो अच्छा लगे आपको उससे खाइए। जैसे कढ़ी चावल का लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर ये तो किसी के साथ भी खाई जाती है। अब हम तड़का लगाते हैं तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया था, गरम होने पर उसमें हींग और जीरा डाला और मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची का जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने इसमें लगा दिया है तड़का कढ़ी में। तो तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है और पहले भी लगाया जा सकता था, लगाते हैं पहले भी, लेकिन बाद में जो लगता है कढ़ी में तड़का तो उसका फ्लेवर ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें इसमें तड़का लगाना है। अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो ये देखिए तड़का भी लग गया है कढ़ी में। तो हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है खाने के लिए। तो चलिए अब ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में भी और खाने में भी इतनी ही अच्छी लगती है। सब्जी जितनी देखने में अच्छी लगेगी उतनी ही खाने में भी अच्छी लगती है। थैंक